जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ सलवार कटिंग की। और ये भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी और मेज़रमेंट लेकर भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम मेज़रमेंट लेकर बॉडी का सलवार कटिंग करते हैं, जिससे कि हमारी सलवार छोटी या बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारी कस्टमर है जिनकी हम सलवार कटिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ आपको नाप लेना सिखाते हैं कि किस तरह से हम नाप लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें कस्टमर से पूछ लेना है कि हम वो सलवार कहाँ बांधते हैं, तो उस तरह से हम नाप लेंगे। तो आप कहाँ बांधते हो, इस इंची टेप को पकड़ लो। तो इस तरह से इंची टेप को देखिए पकड़ लिया जाता है प्रॉपर। और हम बिल्कुल बिल्कुल जो नाखून से टच, बिल्कुल इसकी जो लेंथ लेनी है वो बिल्कुल फ्लोर से टच होनी चाहिए। देखिए, इनकी लेंथ आ रही है 35 इंच, तो हम 35 इंच ले लेते हैं। इसके बाद हमें सेकंड जो नाप लेना होता है वो लेना होता है हिप का। और इनका हम हिप का नाप लेते हैं, तो इनका हिप का नाप आ रहा है हमारा 37। ठीक है, तो यहाँ 37 हिप है। अब हम तीसरा नाप जो लेते हैं वो है हमारी इस तरह से मोहरी का। ठीक है, तो मोहरी हम यहाँ ले लेते हैं 13 इंच। ठीक है, तो बस हमें सलवार के लिए बस ये 3 नापों की ही जरूरत पड़ती है और इसी के बेस पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने काउंटर पे सलवार की कटिंग करने। तो देखिए, यहाँ पर हमने सलवार कटिंग करने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे 2 मीटर में या 2.25 मीटर में भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कटिंग करना। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह से कपड़े को खोल लिया है और कपड़े को खोलने के बाद मैं इस तरह से यहाँ इस कपड़े को मैं फोल्ड कर ले रही हूँ इस तरह से करके। और देखिए, मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड में बिछा लिया है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से जो भी आपका अनइक्वल फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। यहाँ देखिए, हम जो भी अनइक्वल फैब्रिक है हम उसको कट कर देते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप लोग देखिए हम क्या करते हैं। ये देखिए, इंची टेप को मैंने 7 इंच बाहर निकाल दिया है, 7 इंच मैंने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद में अपनी लंबाई का नाप लेती हूँ, तो मेरी लंबाई थी 35 इंच। तो यहाँ देखिए, मेरी लंबाई 35 थी, तो इस तरह से मैंने देखिए 35 पे मार्क कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर जो मोहरी को हम मोड़ते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमारा कपड़ा कम होता है तो हम इस चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं रख पाते हैं। तो हमें हर कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इधर से भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो देखिए, दोबारा से आपको बता देती हूँ कि मुझे अपना इंची टेप 7 इंच बाहर निकाल देना है और इसके बाद मैं अपनी लंबाई लूँगी, जितनी भी मेरी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लूँगी, बस इतना ही करना है। और इसके बाद मैं इस लाइन को बिल्कुल सीधी कर लूँगी। अब यहाँ मैं अपनी मोहरी का निशान लगाऊंगी, तो मेरी मोहरी है 13 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 पे मार्क लगाती हूँ और इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा इस तरह से ले जाऊंगी। देखिए, ज़्यादा नहीं ले आना, बस मैं यहाँ तक लाई हूँ थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेती हूँ और इधर से इसको भी कटिंग कर लेती हूँ। ये जो हमारे तैयार हुए हैं इसको पट बोला जाता है, सलवार का पट। ठीक है, और देखिए, ये दो तो इस तरफ है ही और एक इस साइड फोल्ड रहता है, तो इस साइड फोल्डिंग वाला भी मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। यहाँ देखिए, ये मैंने कट कर लिया पूरा। अब मैं क्या करूँगी, अब देखिए, मैं यहाँ से इंची टेप को रखती हूँ और जहाँ तक मैंने कट का निशान लगाया था यहाँ तक मैं मेजर कर लेती हूँ। तो मेरे केस में यहाँ पर 26 इंच आया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, 26 इंच।
और मोहरी हम 13 इंच की है तो हम 13 यहाँ लिख लेते हैं और 26 इंच हम याद रखेंगे। अब इस पट को हम अलग हटा देते हैं। अब देखिए ये वाला जो कपड़ा है, अब इसको हम डबल फोल्ड में रखते हैं। इस तरह से देखिए ये हमने डबल फोल्ड कर दिया। तो यहाँ देखिए जब मैंने 26 इंच नापा था तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे मेजर कर लूंगी और देखिए मेरा जो 26 इंच है वो यहाँ आ रहा है और जो उस साइड है ना, उस साइड हम लेते हैं अपना आसन। तो आसन हमें लेना है 9 इंच। अगर आपका 40 से ज़्यादा एक्स्ट्रा हिप है तो आप उसे 9 की जगह 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखें कि जब भी आप आसन लें नॉर्मल साइज के लिए तो वो 9 इंच लें और हैवी साइज के लिए लें तो वो 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस माप को इस माप के साथ बिल्कुल मिला दूंगी इस तरह से और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैं इसकी कटिंग तो देखिए ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, तो देखिए मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से वैसे ही कपड़ा बिछा लिया है। जो मैंने कटिंग करा था वो मेरा यहाँ है। तो अब देखिए जो कॉर्नर वाला साइड है उस कॉर्नर वाले साइड को बिल्कुल कॉर्नर वाले साइड को इस तरह से इसके ऊपर मिलाते हुए रख देंगे। देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ बिल्कुल इस तरह से ही कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर हमें रख देना है। ये देखिए अब जो मेरा यहाँ तक सलवार जो पहली वाली सलवार थी जो मेरी वो यहाँ तक ही आ रही है तो इसके बराबर से मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने कट कर ली है और अब देखिए यहाँ पर मेरी 2 कली, एक पैर की और 2 कली एक पैर की, यानी कि टोटल 4 कली बनकर कट के रेडी हो गई हैं। अब देखिए जो भी यहाँ पर फोल्ड वाला है मैं उसको कट कर लूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये ऊपर फोल्ड वाला इसको कट कर लेती हूँ और इधर भी जो फोल्ड वाला है मैं उसको भी कट कर लेती हूँ। देखिए अब ये जो कॉर्नर वाला है इसमें से भी एक पट हमारा ज्वाइंट होता है तो हम उस पट को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों को अलग अलग कर लिया है। अब हम ये अपनी कलियां हैं जो हमारी तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम ये जो हमारा पास फैब्रिक बचा है अब इसमें से हम निकालते हैं बेल्ट। तो देखिए बेल्ट हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को ले लेते हैं ताकि हमारा जॉइंट ना आए और इस तरह से हम कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हैं। पूरा फोल्ड नहीं किया है मैंने, सिर्फ हमें उतना ही रखना है जितना हमारा 9 इंच यहाँ बैठ है। देखिए 9 इंच बिल्कुल हमारा बिल्कुल बैठ रहा है। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। जो हमारी हिप थी वो हमारी हिप थी 37, ठीक है, 37 हमारी हिप थी। अब उसमें हम 8 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 8 इंच हम प्लस करेंगे। यहाँ देखिए मैं इसको ऐड करके लिख देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैं 37 में 8 इंच प्लस करूंगी तो यहाँ पर आएगा हमारा 45 इंच। ठीक है, तो 45 यहाँ हमारा कपड़ा डबल में है तो हम 45 का जस्ट हाफ लेंगे। तो 45 का जस्ट हाफ होता है 22.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 22.5 पे हम मार्क करेंगे। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर हम जो अपना नीफा फोल्ड करेंगे उसके फ्रंट के लिए जो हमें नारा डालने के लिए चाहिए तो वहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, और आधा इंच जो हमारी सिलाई में जाएगा उतना लेते हैं, यानी कि टोटल हमने जो लिया है यहाँ पर वो हमने लिया है 24.5। आप चाहें तो डायरेक्ट 25 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हम 9 इंच हर जगह से देख लेते हैं कि हमारा 9 इंच कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ से हमें कितना लेना है तो आप 1 इंच, ये जो किनारी वाला साइड है 1 इंच आप यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है। तो आप 1 इंच यहाँ छोड़ सकते हैं और आधा इंच आप यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें ये यहाँ पर सिलाई के लिए चाहिए होगा। इससे हमारा देखिए ठीक हो बीचों बीच में 22.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से बिल्कुल जो ये कपड़ा है इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरी बेल्ट कंप्लीट तैयार हो गई है। इसमें देखिए कोई भी जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा हमें, और अगर हमारा कपड़ा कम होता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट भी लगा देते हैं।
बहुत से लोग जब सलवार 2 मीटर की लेकर आते हैं, तो हम लोग कुर्ते में से कपड़ा लेकर यहाँ पर जॉइंट भी लगाते हैं। वो प्रोसीजर भी जैसे-जैसे आगे आएगा मैं आपको समझाऊँगी, लेकिन अभी ये बिगिनर की क्लास हो रही है, क्योंकि इसमें कोई भी मैं झंझट वाली चीज़ नहीं बता रही हूँ और सीधा-सीधा सिंपल सटीक तरीका बता रही हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल ईज़िली कट कर लें, ठीक है? तो अब बेल्ट को भी हम साइड में रखते हैं। अब बारी आती है हमारी म्यानी की। तो देखिए, म्यानी में हमने किनारे वाली जो बिल्कुल किनारे वाला साइड है, ये ले लिया है। इसके बाद हम इसको, ये देखिए मैंने कपड़े को डबल फ़ोल्ड कर दिया है और किनारी वाला साइड ले लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है? म्यानी का कोई साइज़ नहीं होता है, आप चाहें तो कितनी भी इंच की कट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बड़ी म्यानी रखिए और बहुत से लोग कहते हैं छोटी। तो आप हेवी साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोग म्यानी रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है, म्यानी की भी। तो ये देखिए मेरी म्यानी भी कट के रेडी हो गई है। अब हमारा जो ये फैब्रिक बचा है, तो इस फैब्रिक से हम क्या, तो ये देखिए हमारे पास जो ये कपड़ा बचा हुआ है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, जो हमने मोहरी में जो हम बनाएँगे ना, बुकरम लगाकर फ़ोल्ड करेंगे, उसके लिए हमारा ये कपड़ा इनफ रहेगा। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। तो यहाँ मेरी सलवार की कटिंग हो गई है और मैंने आपको बहुत ही ईज़ी वे में सलवार की कटिंग करना सिखाया है। और जो मैंने लास्ट में भी अपनी वीडियो सलवार कटिंग की डाली थी, उस पे भी मेरे 1 के व्यूज़ आए हुए हैं, तो वो भी काफ़ी पसंद की गई है। तो आई होप आप लोगों को ये सलवार की कटिंग भी पसंद आए। तो इस ये मेरा पार्ट 1 रहेगा सलवार कटिंग का, और मैं सेकंड वीडियो जो लेकर आऊँगी वो रहेगा पार्ट 2, जो कि सलवार की स्टिचिंग का रहेगा। और आपको मैं इस तरह से ही एक ही वीडियो में इसलिए नहीं डालती हूँ कटिंग और स्टिचिंग की, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं अलग-अलग पार्ट लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी ये कटिंग का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।